हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लेस्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्या होता है। तो क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी जो हमारे पास एक इनपुट सिग्नल आता है उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई क्या समझते हैं आप लोग? एम्पलीफाई मतलब आप उसकी, जैसे अगर आपके पास सिग्नल इतने एल्टीट्यूड का है तो आपके पास जो है हाई फ्रिक्वेंसी का मिल जाएगा एम्पलीफाई होके। और ये जो प्रोसेस होती है इसका मेन प्रिंसिपल होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और बंचिंग कंसेप्ट। इसको मैं आगे आपको 1 बाय 1 करवा दूँगी। तो अब हम फिर से देखेंगे अपना सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। इसमें सिंगल कैविटी यूज़ होती है, जिससे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें जो होती है लो पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह यूज़ होता है। और इसमें भी मतलब सारे क्लेस्ट्रॉन में जो आपको एम्पलीफायर की तरह ही वर्क करेंगे, वो एम्पलीफाई कर देंगे आपके सिग्नल्स को। अब हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन का डायग्राम है। ये यहाँ पे इसका हीटिंग एलिमेंट है और ये जब हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे इस तरफ को। ये आपकी कैविटी है और ये आप एनोड कैविटी बोलते हैं इसको। और ये हम पॉजिटिव पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाई वोल्टेज की हमने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिपेलर इलेक्ट्रोड। और ये जो बीच में स्पेस है कैविटी वाले बीच में, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट स्पेस नहीं, गैप स्पेसिंग बोलते हैं इसको। और ड्रिफ्ट स्पेस आपका ये आता है गैप स्पेसिंग से लेकर रिपेलर इलेक्ट्रोड तक। और ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा ब्लैक से, ये है आपका फोकसिंग एनोड, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है कि वो स्ट्रेट ही जाए। जैसे कि आपको पता है कि ये सिंगल कैविटी स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल कैविटी स्ट्रक्चर में जो आपकी कैविटी है वो बंचर की तरह भी एक्ट करती है और कैचर की तरह भी एक्ट करती है। मैं आपको आगे बताऊंगी बंचर और कैचर क्या है। वैसे कैचर का तो आपको पता लग ही रहा है, कैचर मतलब कुछ कैच कर रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैच करती है। मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। यहाँ पे आप लाइंस देख सकते हैं अगर आपको मतलब लिखना हो थ्योरी में। तो at the time of the forward movement of electron beam, it acts as a puncture cavity, and while at the time of backward movement, it acts as catcher cavity. आप देखते हैं जैसे टू कैविटी वाले में तो अलग अलग होते हैं, तो सिंगल कैविटी वाले में यही सिंगल कैविटी जो है वो आपकी बंचर कैविटी भी बन जाती है और कैचर कैविटी भी बन जाती है। और जो आपकी रिपेलर प्लेट है, वो जो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं उनको बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड करता है, उनको अपोजिट की तरफ रिपेल करता है। क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। और यहाँ पे आपको आरएफ आउटपुट मिल जाएगी। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ से लिखनी है और कुछ पॉइंट यहाँ से लिखने हैं, ठीक है। और ये आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है। वो तो समझाने के लिए था, वैसे आप वो वाली भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। तो अब हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो 3 कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे। एक होंगे आपके पास अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक होंगे आपके पास लेट इलेक्ट्रॉन और एक होगा आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्ली इलेक्ट्रॉन मतलब जो आगे आगे जा रहे होंगे, कुछ लेट होंगे, कुछ बीच वाले होंगे। रेफरेंस बीच वाले होते हैं, ठीक है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट किया इलेक्ट्रॉन गन से, तो अर्ली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं। जो हम यहाँ से हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो अर्ली इलेक्ट्रॉन पहले फेस करेंगे। जो मतलब पहले तो वो ज़्यादा फेस करेगा पहले, वो आपको पता ही है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गैप स्पेसिंग में जो है आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वहाँ पे उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो रिपेलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे।
जो इलेक्ट्रॉन, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन था, उसकी हाई वेलोसिटी होने के कारण वो बहुत तेज़ी से गया, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा अंदर तक, रिपेलर इलेक्ट्रोड तक, और फिर वो वापस आ जाएगा रिपेल होने के बाद, क्योंकि इसकी तो हाई है, जो भी बोल लो, मतलब रिपेलर इलेक्ट्रोड की जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो तो हमने हाई रखा है। ये हमने बात करी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। अब हम बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो हमने एमिट किया होगा इलेक्ट्रॉन गन से, वो वैसे ही जाएगा, इसमें ना नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा ना पॉजिटिव पोटेंशियल लगेगा, तो वो यूनिफॉर्मली ही जाएगा अपनी वेलोसिटी के साथ, और वो एमिट जो हुआ होगा गन से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सा ही पेनिट्रेट करेगा एज़ कम्पेयर टू अर्ली इलेक्ट्रॉन। ये आपको मैंने शो किया है, ये थोड़ा सा ही पेनिट्रेट करके रिपेलर इलेक्ट्रोड से रिपेल होके वापस आ जाएगा, और ये बहुत कम टाइम में होगा एज़ कम्पेयर टू अर्ली इलेक्ट्रॉन के, और रिपेल होके वापस आ जाएगा। जो अभी दो केसेस पढ़ाए वो इनकी वर्किंग आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखी है। अब हम लेट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो उस पर जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो वो जो पेनिट्रेट करेगा तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस से वापस आ जाएगा। ये होता है लेट इलेक्ट्रॉन का केस। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेट जा रहे हैं, कुछ अर्ली, कुछ रेफरेंस, कभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी मतलब उसकी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने यही लिखना है कि दिस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसका प्रिंसिपल जो होता है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ही होता है। तो ड्यू टू दिस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट बंच्ड व्हाइल रिटर्निंग टुवर्ड्स द कैचर कैविटी। जब वो रिटर्न कर रहे होंगे तो वो एक बंच बना लेंगे, बंच मतलब कोई एक गुच्छा जैसा बना लेंगे, और वो कैचर कैविटी में पहुंच जाएंगे और आपको आरएफ आउटपुट मिल जाएगी, और वो हाईली एम्पलीफाइड आउटपुट होगी। अब नाउ एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग, जब वो रिटर्न कर रहे होंगे, द बंच्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द मैक्सिमल ऑफ देयर एनर्जी टू द कैचर कैविटी, देयर बाय लीडिंग टू कॉज ऑसिलेशन इनसाइड द ट्यूब। और ये मैंने इसकी थ्योरी लिखी है, इसको भी आप गो थ्रू कर लें। इसके बाद हम जानेंगे ट्रांजिस्ट टाइम क्या होता है। ट्रांजिस्ट टाइम सिंपल सा है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से रिपेलर इलेक्ट्रोड से रिटर्न कर रहे होते हैं, जो कितने टाइम पे वो रिटर्न कर रहे हैं वो होता है उनका ट्रांजिस्ट टाइम। और बंचिंग प्रोसेस, अब बंचिंग प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब इसका हम डायग्राम करेंगे। डायग्राम में आपका कुछ नहीं है, आपको पता है जब आपने पॉजिटिव साइकिल दी है, अर्ली इलेक्ट्रॉन जो है आपका डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया है, तो उसकी लेंथ जो है ज़्यादा थी, आपने खुद ही देखा था। जो आपका अर्ली इलेक्ट्रॉन था वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा था, तो उसकी जो हमने ग्राफ बनाना है तो उसका जो पीक बनाएंगे थोड़ा हाइट पे जाएगा, फिर वो फिर से नीचे आ जाएगा। उसी तरह रेफरेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच बीच में था, तो उसको थोड़ा बीच बीच में ही लेंथ में लेके गए हैं। और जो आपका लेट इलेक्ट्रॉन था वो आपकी नेगेटिव साइकिल में था, तो वो नेगेटिव साइकिल से ही पॉइंट लेकर गए हैं। उसके बाद इसको थोड़ा कम पेनिट्रेट दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरो से उठाया है और ये ज़ीरो पोटेंशियल की बात की गई है। तो आप इसको डायग्राम को अच्छे से देख लो, इसको बोलते हैं हम एप्पल गेट डायग्राम। और जो आपकी बंचिंग प्रोसेस होती है वो आपकी रिटर्निंग टाइम के दौरान बनती है, शुरू में नहीं बनती है। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होते हैं वो तब बनती है। अब इसकी हम देखेंगे एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस इसकी रेडार, रिसीवर्स, लोकल ऑसिलेटर, कुछ पंप ऑसिलेटर, एम्पलीफायर। आपको पता है एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर्स में तो यूज़ होगा ही। और माइक्रोवेव लिंक्स के लिए भी होगा, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक्स। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे, तो एडवांटेजेस है ये कि सिंगल कैविटी इसमें यूज़ होती है, और इसमें जो होती है बंचिंग टेक प्लेस इन विच फील्ड एग्जिस्ट नॉट इन फ्री स्पेस। इसमें जो होती है वो बंचिंग होती है, बंचिंग प्रोसेस होती है। बंचिंग प्रोसेस मतलब वो जो गुच्छे बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसे बोलते हैं। और ये एक लो एफिशिएंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। तो साथ साथ इसकी हम डिसएडवांटेजेस भी लिख देंगे। तो इसकी लो पावर होती है, जो आपको आउटपुट मिलती है वो अप टू 22
7% जो है वो थ्योरेटिकल मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें सिर्फ 10 to 20% ही इसकी आउटपुट मिलती है, और इसका हीट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये इसकी परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार आप इन जो मैंने नोट्स लिखे हैं इनको देख लो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये आपको लिखवाया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।